पानी, बिजली, सड़क। आप पुराना बाजार से अभी यहाँ तक आए हो गांव तक, ठीक है, तो आप देखे होगे रास्ता कितना खराब है। अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है या बच्चे लोग भी इवन रोज स्कूल आते हैं तो उनको कीचड़, धूल और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आती है, तो रोड खराब है तो जाहिर है एक्सीडेंट या गिरना फिसल। अभी बारिश के दिन है तो और गर्मी में तो फिर आप जानते हो यहाँ धूल कितना होता है। इवन दिल्ली राजरा में भी पूरे सिटी में घूम लो। और आप बोल रहे थे केंद्रीय विद्यालय, मेरे ख्याल से ना वो यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बच्चों को अभी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे नीट, जेई, पीएससी, सीजीपीएससी, यूपीएससी, इनके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसे स्कूल यहाँ आएंगे तो इनको वहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा, तो इन लोग कम से कम वो चीज़ जानेंगे तो उनके प्रति उन लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी करेंगे। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इन गांव में भी स्कूल है लेकिन गवर्नमेंट है, तो हम जानते हो सरकारी का हालत क्या है। पढ़ाई है बट सिलेबस कंप्लीट करना है करके बस पढ़ा देना है, बाकी का नहीं दे सकते। यहाँ बीएसपी रॉयल्टी दे रही होगी, यहाँ मतलब पूरे जिले के विकास के लिए दे रही होगी, इवन यहाँ दिल्ली राजरा के लिए तो विशेष रूप से दे रही होगी। तो उस पैसे से कम स्कूल तो खोलना चाहिए यहाँ पे। बीएसपी के स्कूल था लेकिन वो अब सारे स्कूल बंद हो गए। तो सारे स्कूल बंद हो गई हैं। वो सबसे बड़ा दुख का बात तो बच्चे अभी सब दूसरे शहरों में जाके प्लान करके पढ़ रहे हैं। इवन यहाँ कॉलेज भी एक ही है, तो यहाँ कॉलेज की भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है और वो भी बहुत अंदर में है, तो वहाँ लड़कियों को जाने के लिए बहुत दिक्कत है। जस्ट अपोजिट है वो, अपोजिट भी और बहुत आउटर में है, तो लड़कियों को जाने के लिए भी बहुत दिक्कत है। लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, एक बार लड़के तो खैर चले भी जाएंगे, फिर लड़कियों के लिए आज के डेट में थोड़ा दिक्कत। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये माइनिंग का पूरा इलाका है। बीएसपी माइनिंग यहाँ पर करती है और ये प्लांट खुल रहे हैं, और वहीं के गांव के युवाओं का हाल देखिए कि माइनिंग क्षेत्र में किस प्रकार का विकास होता है। तो ये एकदम ग्राउंड लेवल का मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो भी आप मन के क्या मांग है बताओ? हम लोग का मांग वही है कि जो भाई बोला है वही सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है, जैसे हम लोग तो कमाने खाने वाले लोग हैं, तो हम लोग को रोजगार की भी बहुत जरूरी है कि रोजगार तो हम लोग को मिलना चाहिए, परफेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के जमीन जायदाद जो भी है उसमें तो माइंस खुला है, हम लोग के जमीन में ही माइंस खुला है, तो हम लोग को उसका रोजगार तो हम लोग को फायदा होना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं होता। बाहरी क्षेत्र के जो आदमी बिहारी वाले जो भी आते हैं उस सबको उसका रोजगार का फायदा उन लोग को मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता। और इनमें हम लोग का सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम लोग का जो सियान है सरपंच, वो सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग का वही है। हम सीधा बोल रहे कि लाइव जो दिख रहा है उसमें हम जो सबसे कमजोरी हम लोग का सरपंच है। अगर वो हम लोग का साथ देता तो आज तक यहाँ बिहारी इधर उधर दिल्ली वाले कोई नहीं आ सकता, ऐसा है। क्योंकि यहाँ हम लोग का ज्यादा मान्यता हम लोग का है, जो लाल पानी से ज्यादा प्रभावित है हम लोग, तो उससे हम लोग को तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता, ऐसा है। तो एसडीएम ला भी दे रहे हैं कि हमार फसल बर्बाद हुआ थे, लाल मट्टी से हम लोग प्रभावित है, कम से कम हम लोगों को रोजगार दो। जो गांव स्तर से है, जिसका खेती बाड़ी जो जा रहा है तो उसको रोजगार दो, ऐसा है। लेकिन वहाँ तो सुनाए कुछ को लोग लिए, उसके बाद तो बाहरी क्षेत्र डाल दिए। दिल्ली में क्या फसल बर्बाद हो रहा है बताओ? दिल्ली में कोई फसल बर्बाद नहीं, लेकिन कुछ लोग लाल मट्टी से प्रभावित है, ऐसा नहीं बोल रहा कि फसल बर्बाद हो रहा है, धूल से प्रभावित है, बस इतना ज्यादा ट्रक इतना है कि धूल से प्रभावित हो रहा है, ट्रक ये सब चीज से प्रभावित है, लेकिन फसल तो हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ज्यादा बर्बाद है। हाँ, हम लोग जब धान वान सब चीज बोएंगे तब तो शहरी क्षेत्र खाएंगे कि वो खा लेंगे, वहां से जमीन से तो नहीं खा लेंगे, ऐसे ऐसा है। तो हम लोग का कोई ये नहीं सुनाई नहीं है यहाँ, क्योंकि 10-12 से ज्यादा यूनियन है। तो यहाँ बेरोजगार आखिर जाए तो कहाँ जाए? उसके लिए एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे बेरोजगार जाके अपना स्किल के अनुसार वहाँ पे एंट्री करवाए, तो उसको उसके स्किल के अनुसार से उसको जॉब मिले। यहाँ पे परीक्षा हो या इंटरव्यू हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ उसके हिसाब से यहाँ कम से कम उनको बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। और यूनियन में क्या समस्या आ रहा है आप लोग? यूनियन में भी या मतलब यहाँ 10-15 यूनियन है, तो किस में जाओगे? और उसमें लगे रहोगे तो 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा आपका मतलब नौकरी करने का चांस, तो उसका कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब कुल मिला करके रोजगार दिल्ली राजरा में पाना बहुत मुश्किल है। अब माइंस को भी ध्यान देना चाहिए या गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक लोकल लोग जो हैं एरिया के डेवलप नहीं होंगे, तब तक हमारा शहर कैसे डेवलप हो पाएगा, है ना। जब खुद से अपने अपने में सब डेवलप हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, रोजगार दे देगा, तो क्या है, सब आपस में सब अलग से डेवलपमेंट ला सकते हैं, है ना। और दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे,
है ना, वो बात ये है कि मतलब दल्ली राजरा में इतना बड़ा माइंस का हब है ना। यहाँ मैं सुना हूँ ना कम से कम कई 100 करोड़ क्या है माइंस मतलब दल्ली राजरा के सरकार को देती है। हाँ, मतलब कलेक्ट्रेट को भी जाता है, हाँ जिसको भी जाता है मतलब सरकार को देती है, जैसे भी कलेक्ट्रेट को जाता है कई 100 करोड़ पास होता है ऐसे करके। तो वो कई 100 करोड़ मतलब जाता कहाँ है, बोलने का मतलब है अब जाए कहीं भी, लेकिन अब दल्ली राजरा में अपने को एक सेंट्रल स्कूल चाहिए। पहली बात तो वो बन सकता है ना भाई उतने पैसे में, हॉस्पिटल बनना चाहिए। पुराना बाजार और दल्ली राजरा के क्षेत्र का रोड कैसा लगता है, क्योंकि आप पुराना बाजार वाले हो तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा है रोड की स्थिति। बहुत गड्ढा है, मतलब ना आप जाओगे ना नया आदमी जाएगा तो गड्ढे में घुस जाएगा वो, ऐसा टाइप का मतलब गड्ढा है, पानी भरा हुआ रहता है तो क्या समझ नहीं आता। तो बारिश के दिन में अगर आप जाते हो पुराना बाजार वाले रोड में तो गड्ढा मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, और अगर आप गर्मियों में जाओगे जब बारिश नहीं होता तो आपको धूल मिलेगा। एकदम सच्चाई है, जहाँ पर इतना बड़ा माइंस है, इतने बड़े बड़े प्लांट खुल रहे हैं, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, रोड का हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा समस्या है कि एक सेंट्रल स्कूल नहीं है हमारे पास में, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, दूसरा एक हॉस्पिटल दल्ली राजरा में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बना है जिसमें लोग एडमिट हो सके। कम से कम 100 बिस्तर का तो अस्पताल होना चाहिए। भाई लोग किसानी के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं, उसमें भी आधा ज़्यादा फसल इनका जो है प्रभावित हो जाता है। माइंस के मिट्टी जो बह के आता है ऊपर से पहाड़ों से और जो माइनिंग होता है उसके कारण से, तो इनका एक तो रोजगार है नहीं, ऊपर से लोग फसल के ऊपर निर्भर हैं और इनका फसल अलग बर्बाद हो रहा है। तो अगर इनका तबीयत खराब होता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन से क्लास में भाई? 8वीं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ता है? मिडिल क्लास, सरकारी स्कूल पढ़ता है क्या? हाँ। आप बनना चाहते भाई, बड़े हो कहते हैं क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसी समय में जो है किसी कोई भी युवा का जो है मतलब एक तरह से कौशल निखर करके बाहर आता है, उसकी इच्छा शक्ति बाहर आता है। तो यहाँ पर वो क्रिकेट देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको क्रिकेट में मजा आ रहा है। अगर कल डेट में केंद्रीय विद्यालय आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर, बहुत सारे तरह से कंप्यूटर उसके हाथ में होगा, कंप्यूटर चलाएगा तो वो इंजीनियर बनना चाहेगा। हो सकता है कि उसका साइंस में इंटरेस्ट बढ़े तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा। हो सकता है किसी दल्ली राजरा, दर्रा टोला और धोबेदंड के युवाओं से बात करी, आपने उनका समस्या सुना, फसल की समस्या हो रही है माइंस के वजह से, जो भी उनका फसल नुकसान हो रहा है उसको उनको पैसा नहीं, मुआवजा नहीं मिल रहा है। और साथ साथ यहाँ एक स्कूल होना चाहिए। दल्ली राजरा में भी अगर स्कूल रहेगा तो यहाँ से बच्चे वहाँ जा सकते हैं। स्कूल चाहिए, केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि बच्चों को और ज़्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तीसरा मैं अगर बात करूँ तो रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और कुछ परसेंट को अगर मिल रहा है तो वो समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग माइंस के अंदर जा कहाँ से रहे। इनकी कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है जहाँ पर लोग अपना रिज्यूम दे या इंटरव्यू दे, एग्जाम हो, पारदर्शिता हो, तो वो सिस्टम नहीं है, जिससे लोग समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या करें। चौथा बात करें तो हॉस्पिटल, तो आज जो है ग्रामीण इलाकों में आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। इस क्षेत्र में एक सरकारी हॉस्पिटल तो होना चाहिए था जिसमें कम से कम 100 से 200 लोगों का इलाज हो सके। बहुत सारी गंभीर बीमारियों के लिए लोग बाहर जा रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, एक भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर पांचवा में बात करूं तो रोड का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि कोई गर्भवती महिला है और दल्ली राजरा के शहीद हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा और वहाँ तक जाने में जो रोड की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा, मेरे पुराने चैनल के पुराने वीडियोस में आप देख पाएंगे उस रोड का स्थिति, आज तक नहीं बने हैं रोड। तो इतना बुरा है उसका हालत कि जाते तक जो हालत हो जाएगा, चाहे आप कार में भी जाओगे तो भी हालत है। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, कुछ लोग दल्ली राजरा जाते हैं यहाँ से पढ़ाई करने, कुछ रोजगार के तलाश में दल्ली राजरा कपड़ा दुकान में जा रहा है, कोई किसी और दुकान में जा रहा है, तो रोजगार के तलाश में भी लोग यहाँ से दल्ली राजरा जा रहे हैं। साथ में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, कोई और कुछ कारणों से दल्ली राजरा सामान लेने जाना पड़ता है। तो इतना बेकार रोड है कि लगता ही नहीं है कि इस ओर कोई गांव होगा जहां लोग रहते होंगे, तो जिसको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना बड़ा माइंस है। दल्ली राजरा के जो लोग हैं, जो युवा हैं यहाँ के, वो लोग आज से, इनके पूर्वज जो है 100 साल से भी पहले जब से माइंस नहीं खुला है तब से यहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद जब माइंस यहाँ पर खुला तो आज इनका फसल बर्बाद हो रहा है। इनको माइंस से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो एक्चुअल वाला सुविधा वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ परसेंट को रोजगार है, वो भी कहाँ से वो लोग लग रहे हैं, क्या हो रहा है, वो पारदर्शिता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए रोड खराब है और सबसे ज़्यादा रोड जो है आर्थिक तंगी से दल्ली राजरा परेशान है। बाहर जा करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बाहर जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो दल्ली राजरा का जो कल्चर था एक समय से पहाड़ों से, हरियाली से और झरन के नाम से फेमस हुआ करता था, आज दल्ली राजरा की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली के युवा भी परेशान है यहाँ पर रहने से। वो लोग खुद यहाँ से जाना चाह रहे हैं और दल्ली राजरा आते हैं कोई यदि तो भी धूल और रोड और
एरिया को देख करके उनका भी मन जो है दली राजरा से कहीं ना कहीं उठने लगा है। तो सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है, प्रशासन को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमें दली राजरा को विकसित करना है यदि, और लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि ये लोग टैक्स दे रहे हैं, ये लोग वोट देते हैं, तब जाकर सरकार चुनी जाती है। और माइंस का उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में विकास का उद्देश्य होता है, क्योंकि माइंस जहाँ खुलता है वहाँ बोला जाता है सरकार द्वारा कि वहाँ पर हम विकास करेंगे। तो किस प्रकार का विकास है कि लोग यहाँ के परेशान हैं, तो इसको सरकार को सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आने वाले समय में लोगों का सरकार से, प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। धन्यवाद।